हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो आज तारीख है 9/10/24। हाँ, ठीक। तो मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम नेचर ब्लॉग है। नेचर करके मैंने जो नाम रखा है, तो आगे जाके लोगों को कन्फ्यूज़न होने वाला है। जाहिर सी बात है, क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि नेचर जो नाम मैंने रखा है मेरे चैनल का, वो इंग्लिश में है। यहाँ मेरा मतलब नेचर से, प्रकृति से है। अब चूँकि लोग इन फ्यूचर मेरे जो ब्लॉग्स देखेंगे तो वो ये कहेंगे या सोचेंगे कि इसमें पेड़ पौधे, पत्तियाँ, झरने तो दिखाए नहीं जा रहे हैं, इसमें साधारण वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। तो या जो भी उनको लगे मेरे वीडियो देख करके, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रकृति से मतलब आप लोग लगाते हैं कि प्रकृति माने पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ, पहाड़, ये सब आप लोगों की नज़रों में प्रकृति है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रकृति यही नहीं है, प्रकृति यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रकृति मतलब कि ये संसार, इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। और मैंने ये चीज़ अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो जो लोग मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि ये जो चैनल है प्रकृति से मेरा आशय यही है कि मैं जो कुछ भी संसार में चल रहा है वो सब मैं आपको दिखाऊं। क्योंकि आप लोग तो अवलोकन करते नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। लोगों को अवलोकन का मतलब नहीं पता है, लोग जानते ही नहीं अवलोकन करना क्यों है। तो आप चीज़ों को किस तरह से देख पा रहे हैं कि संसार में क्या क्या कैसे घट रहा है, ये सब देखना ही अवलोकन कहलाता है। तो बस वही मैं अवलोकन करती रहती हूँ, तो उनके वीडियोस बना करके मैं यहाँ डालने वाली हूँ। और जो कि प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, जो आपको बताएगा, आप अगर आप अवलोकन करेंगे कि इस संसार में, इस प्रकृति में चल क्या रहा है। तो अगर हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, अगर समझदार होंगे तो मेरी इस बात को। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और अब अगले महीने से शादियाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो जब शादियाँ होती हैं तो बेटी के माँ बाप के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जो एक बेटी का ब्याह रचाते हैं माता पिता, उनका मन जो है बड़ा भारी होने लगता है। जब भी उनकी बेटी की शादी आने लगती है पास, तो उनका मन भारी होने लगता है। यहाँ तक कि बेटियों का भी मन बहुत भारी होने लगता है, क्योंकि माँ बाप भी जानते हैं कि अब बेटी कुछ समय बाद हमारे पास से चली जाएगी, और बेटियाँ भी ये बात जानती हैं कि हम कुछ समय के लिए बस इस घर में हैं। तो मन बहुत भारी होने लगता है। और जैसे जैसे शादी करीब आती जाती है, शादी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं, मन जो है ना और ज़्यादा भारी होने लगता है। मतलब कि मैं क्या ही बताऊं। और जब बेटी की विदा हो जाती है या हो रही होती है, तब उस टाइम एक माता पिता ही जानते हैं कि उन्हें कितना दर्द हो रहा होता है, कितना वो दर्द महसूस करते हैं। अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को ऐसे ही देते हैं तब। तो उस टाइम बहुत दर्द होता है बेटी को भी, माता पिता को भी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब इतना ही दर्द होता है, इतनी ही तकलीफ़ होती है, तो क्यों दे देते हो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में ऐसे ही, बिना किसी मतलब के। और जब आप देते हो अपनी बेटी को, तो आपको ये भी नहीं पता होता है, आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बेटी को जो प्यार और जो मान सम्मान आपने दिया है, आपके घर में मिला है, क्या वही मान सम्मान और वही प्यार उसको उस घर में मिलेगा, उस घर के लोगों से मिलेगा? नहीं। तो मैं यहाँ सभी, देखिए, यहाँ पे हो सकता है लोग मुझे गलत कमेंट भी करें, मैं उन गलत कमेंट का भी रिप्लाई कर सकती हूँ और करूँगी आगे जाके। तो यहाँ मैं सिर्फ अपना विचार रख रही हूँ कि शादी इतना ज़रूरी है क्या करना?
भाई कई लोगों को लगता है शादी बहुत ज़रूरी है करना, बहुत ही ज़रूरी, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम कोई दुनिया में है ही नहीं। शादी से बढ़कर कोई अच्छा काम या कोई बड़ा काम है ही नहीं। तो उन्हें लगता है शादी तो करनी ही है। भाई ये संसार का नियम है, ये समाज का नियम है। मुझे आप बताओ, ये संसार का नियम, ये समाज के नियम आप नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार नहीं मान के देखो, एक बार नहीं मान कर देखो और देखो कि क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आपका जीवन है, ये आपकी बेटी का जीवन है। मैं सच बता रही हूँ, मेरी बेटी नहीं है, पर अगर मेरी बेटी होती और अगर वो नहीं चाहती कि वो शादी करे, तो कोई मायका लाल नहीं था इस दुनिया में कि जो उसकी शादी करवा दे। भाई शादी कोई अचीवमेंट नहीं है। लोगों को लगता है ये एक अचीवमेंट है, शादी कर ली मतलब कि बहुत कुछ हमने बड़ा हासिल कर लिया। नहीं करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? देखो आज की डेट में कई सारे लड़के लड़कियां हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं। आप सेलिब्रिटीज़ में देखिए, कई सारे लड़के लड़कियां जो शादी नहीं कर रहे हैं। अब वजह जो भी होती हो, उनके पीछे शादी नहीं करने की वजह जो भी हो, पर अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने शादी जैसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी है। ये बड़ी बात है। मगर लोगों के लिए शादी जैसे सब कुछ है। कई बार तो माँ बाप ये तक कर देते हैं कि उनकी बेटी देखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, मगर वो एक ऐसे लड़के के हाथों उसे सौंप रहे हैं जो ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो भाई किस किस बेस पे आप अपनी बेटी को दे रहे हैं? और फिर जब विदा होने लगती है तो गला फाड़ फाड़ के सारे माता पिता रोते हैं। इतना दर्द क्यों झेलना? क्यों अपने कलेजे के टुकड़े को आप किसी और के हाथों में दे देते हो? मत दो ना। और बेटियों को भी मैं यही बोलूँगी कि पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो, कुछ अच्छा काम करो। शादी कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम है। नहीं करोगे तो भी ये संसार चल ही जाना है। ये नियम, ये कायदे कानून, ये हमने बनाए हैं, ये संसार ने नहीं। भाई संसार तो प्रकृति है ना, ये प्रकृति का नियम थोड़ी ना है शादी करना। प्रकृति ने नहीं बनाया ये नियम, ये प्रकृति का नियम नहीं है, ये हमारे नियम है। तो हमारे नियम को अगर हम नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो बस कल मेरे को ऐसा कुछ ख्याल दिमाग में आ रहा था कि शादियों का सीज़न आ गया है। अब जो है कई माँ बाप हैं, माता पिता हैं जो अपनी बेटी को विदा करने से पहले ऐसे ही दुखी होंगे। तो ऐसे ही मन में एक विचार आ रहा था कि आप लोगों के साथ ये बात मैं शेयर करूं। तो बस सोचा आज इस पर एक वीडियो बना देती हूं, आप लोगों से बात कर लेती हूं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नहीं ठीक लगे तो कमेंट ज़रूर, उस पर भी कमेंट करिए आपके विचार क्या हैं। अगर मुझे लगेगा ना, मैं आपकी बातों का आपको रिप्लाई भी करूँगी। भाई पता तो चले कि हमारे आपके विचारों में कितना डिफरेंस है। और फिर भाई ये ज्ञान की बातें हैं, हर किसी को समझ में भी नहीं आएंगी। लोगों को तो समाज और संसार में जीना है ना। खैर ये सब अलग बातें हैं, उन पर हम फिर आगे बात कर लेंगे। मेरे दिमाग में जो कल बातें आई तो मैंने सोचा चलो यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मन को मैं सभी माता पिताओं और बेटियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मन पे इतना बोझ मत पालिए कि हमारी बेटी को हमें किसी को देना ही है। मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी बेटी है, आप जीवन भर उसे खिला सकने के लायक हैं। तो बस इतना ही है मेरे दिमाग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी अगर आपको बात थोड़ी भी सही लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं मेरे विचार के ऊपर तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।